हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आपसे अपन एक पूरा मैकेनिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर मैकेनिक्स के अपन एक एक कंसेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस में बांट करके देखेंगे। ठीक है, तो आज से अपन लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। जनरली हमने ये देखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बच्चा 3 फॉर्मूले याद करके और बैठ जाता है, और उसे जनरली एडवाइस भी किया जाता है ज़्यादातर लोगों के द्वारा कि आप ये 3 फॉर्मूले याद कर लो और आपका काम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हो जाएगा। बच्चों, मैं आपको ईमानदारी से यदि बात बताऊं तो यदि आप वो 3 फॉर्मूले याद करोगे तो यदि आप स्कूल एग्जामिनेशन यदि दे रहे हो तो उन 3 फॉर्मूले में आपका काम हो जाएगा, आपसे वो सवाल बन जाएगा। लेकिन यदि कंपटीशन में यदि जाओगे तो इस बात की 99% गारंटी है कि यदि आप वो सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करके बैठे हो प्रोजेक्टाइल मोशन के, टाइम ऑफ लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के, तो आपसे जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट का क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके लिए आपको एक जनरल मेथड आनी ही आनी चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने की। तो आज हम उसी जनरल 2D मोशन को सॉल्व करने की एक मेथड को देखेंगे। जरूरी नहीं है कि एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन ही हो, कैसा भी 2D मोशन हो, हम उसको इस मेथड से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द जनरल 2D मोशंस। तो जैसे हम एक बात करें सबसे पहले एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो हम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि सर, यदि किसी एक पार्टिकल को ग्राउंड से यदि u स्पीड से एट एन एंगल यदि थ्रो किया जाए एट एन एंगल थीटा, ओके, सो ये पार्टिकल घूमता हुआ जाएगा और ग्राउंड पे वापस कहीं पे जाके गिर जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि ये जो रेंज है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है, हम उसे रेंज कहते हैं। जितनी देर तक के लिए ये हवा में ट्रेवल किया है, हम उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसने कुछ एक मैक्सिमम हाइट अटेन करी होगी अपने ड्यूरिंग द मोशन, हम उसको मैक्सिमम हाइट का नाम देते हैं। या मुझसे किसी भी पॉइंट पर इसका एक्स या वाई कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए, मुझसे कुछ भी पूछ लिया जाए, हमें निकालने आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो। तो सिर्फ एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, और वो ये है कि रिजॉल्व द मोशन इनटू 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। आप अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो। अब बात होती है कि कौन से 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को में रिजॉल्व करेंगे, तो आपकी मर्जी है, हम कहीं भी कर सकते हैं, बट समझदारी इसमें कहती है कि आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। ऐसा क्यों सर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही क्यों करेंगे? तो यहां पे इसका कारण ये है कि जो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप इसके मोशन को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दोगे, और रिजॉल्व करने के बाद जो हमारे काइनेमेटिक्स के पैरामीटर हैं हर एक एक्सिस पे, वो लिख लो। जैसा कि मैं कहता हूं, आप जानते होंगे कि जो 5 पैरामीटर हैं आपको दिख रहे होंगे, इट इज UTSAV। मैं इसको उत्सव कहता हूं, है ना, कि हम दोनों एक्सिस पे उत्सव की तैयारी करते हैं। तो कैसे करेंगे? u क्या होता है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी देखो, इस u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, वेक्टर रिजोल्यूशन हम सब जानते हैं, तो ये कितना हो गया? u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया? इट वुड बी u sin थीटा। सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम तो क्या दोनों जगह सेम लगता है? टाइम तो दोनों एक्सिस के लिए सेम ही लेना है अपने को। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट बड़ा गजब है। मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट से हम फाइनल पॉइंट तक यदि पहुंच गए, पूरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहां पर देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में y कोऑर्डिनेट दोनों जगह पे 0 है। मतलब y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो हमने कहा y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। हॉरिजॉन्टल में कितना है? हॉरिजॉन्टल में है r। एक्सेलरेशन तो बड़ा ही आसान है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर g है, तो आई विल टेक इट -g। ओके, अब मुझे t निकालना है और r निकालना है। t इज टाइम ऑफ फ्लाइट, r इज रेंज। तो कैसे निकालूं सर? देखो बहुत सिंपल है। आप वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगाओगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके अंदर सिंपली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा 2u sin थीटा बाय g। ओके, इस टाइम को x एक्सिस पे यूज कर लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यूज कर लो, कि ये टाइम को यूज करके यहां पर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लो, आपको रेंज मिल जाएगी। रेंज कितनी आती है हमारी? 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। सिंपल, ये आपके टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज आ गए। अभी हमने इसको पढ़ा है तो हमें लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम लगा है, लेकिन आपकी यदि प्रैक्टिस हो जाए इसको करने की, बच्चों आप इसको विद इन अ सेकंड्स निकाल सकते हो। कैसे विद इन अ सेकंड्स निकाल सकते हो? देखो मैं आपको समझाता हूं।
इसकी मदद से आप टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड निकाल दोगे। कैसे, देखो इसको फील करते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं आपको देखो फील कराता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकालना किसी प्रोजेक्टाइल की। आप फॉर्मूला याद भी रख लोगे, उससे जल्दी इससे आएगा। देखो कैसे, मैं आपको कहता हूं, मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो आप ये जान रहे हो कि इसकी स्पीड घटेगी। कहां सर घटेगी, किस रेट से घटेगी, तो हम कहेंगे हर एक सेकंड में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से कम होती जाएगी। अच्छा, तो ये आगे जा रहा है और स्लो होता जा रहा है, आगे जा रहा है स्लो होता जा रहा है। कितनी देर में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, आप कहोगे 5 सेकंड में। यूनिटरी मेथड है सर, बचपन में सीखा था। अच्छा, तो आगे जाते हुए 5 सेकंड में स्पीड 0 हो जाएगी। तो क्या 5 सेकंड में स्पीड 10 से 0 हुई है, तो क्या वापस आते समय 5 सेकंड में ही स्पीड 0 से 10 भी हो जाएगी? ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है सर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 5 सेकंड में जाएगा और 5 सेकंड में आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सिमेट्रिक मोशन है, तो हम कह सकते हैं कि इसको टाइम कितना लगेगा जाके वापस आने में? इट विल बी टोटली 10 सेकंड्स। तो हमने क्या करा इसमें, देखो इसी को हम वर्टिकल डायरेक्शन में यदि अप्लाई कर दें, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करें, देखो कितना आसान है। हमने इसको देखा कि हमने इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंका है u sin थीटा से, और एक्सेलरेशन नीचे कितना है, g है ना, इस बार जनरल टर्म्स में है। तो सर u sin थीटा इनिशियल स्पीड है और एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, तो कितना टाइम लगेगा सिर्फ ऊपर जाने में? u sin थीटा बाई जी। आने में कितना टाइम लगेगा? u sin थीटा बाई जी। टाइम टोटल कितना हो गया? तो टाइम टोटल इज 2u sin थीटा बाय जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अच्छा, इतने ही टाइम तक क्या वो आगे भी जा रहा था प्रोजेक्टाइल? किस स्पीड से जा रहा था? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या थी? u cos थीटा। तो 2u sin थीटा बाई जी समय के लिए वो आगे भी जा रहा है, किस स्पीड से? u cos थीटा से। तो कितना जाएगा? अगेन यूनिटरी मेथड, स्पीड इंटू टाइम। तो कितना हो गया? 2u sin थीटा बाई जी इंटू u cos थीटा। यही आपका रेंज का फॉर्मूला है। इट्स क्वाइट ईजी। देखो जरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इससे आपके सारे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज। पूछा बताओ टाइम ऑफ लाइट क्या है, रेंज क्या है? सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व करने के बाद क्या आएगा? क्या ये कंपोनेंट 80 मीटर पर सेकेंड आएगा, और क्या एक कंपोनेंट आपका 60 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, अब देखो सवाल कितना आसान है। 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन नीचे 10 है, तो जाने का टाइम 6, आने का टाइम 6, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 12 सेकेंड्स। आपको बोला कि रेंज कितनी होगी, तो रेंज कितनी होगी आपकी, तो हम बोलेंगे 12 इंटू 80। दिस इज अवर रेंज, इट इज 960 मीटर्स। ये आपकी रेंज आ गई। आप फॉर्मूला याद करोगे, लिखोगे, वैल्यू डालोगे, उससे जल्दी ये आंसर आ गए। सो सब तक के लिए स्टे ट्यून, दूर हो जाएंगे आपके मैकेनिक्स के सारे फियर, क्योंकि आर्म्स है तो फंडा क्लियर।